इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिशन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास फर्स्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 21 मार्च 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बच्चे की आयु 6 से 8 साल के बीच में होनी चाहिए। आयु की गणना 31/3/2025 से की जाएगी। फीस आपको जमा नहीं करानी है। किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको उस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके पहले एडमिशन नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे क्या बच्चे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स में से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन क्लास फर्स्ट केवीएस का ये पोर्टल है और अप्लाई ऑनलाइन बाल वाटिका का ये पोर्टल है। इन दो लिंक्स के माध्यम से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवीएस में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई ऑनलाइन क्लास फर्स्ट के लिंक पर क्लिक करें। बाल वाटिका पोर्टल से आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन बाल वाटिका के इस लिंक पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इन लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा और बाल वाटिका का पोर्टल में यहाँ पर फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। इसे जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर हड़बड़ाहट न करें। जल्द से जल्द आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आप 1-2 दिन का वेट करें और उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। ये टेक्निकल इशू है, इसे जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। केवीएस के फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। केवीएस के पोर्टल पर आने के बाद गाइस आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करना है। पहले हम यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के थ्रू आपका फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको बाल वाटिका पोर्टल से फॉर्म अप्लाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड करें, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़े प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको बच्चे का फर्स्ट नेम एंटर करना है जिसका एडमिशन आप कराना चाहते हैं। फिर आपको बच्चे का मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, अगर है नहीं है तो कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। याद रखें बच्चे का जन्म 1/4/2017 से 1/4/2019 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा गया क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर है तो यहाँ पर आप वर्किंग पेरेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें, नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर यहाँ पर आप रजिस्टर के इस बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। आपको प्रिंट के इस बटन पर क्लिक करना है और अपने रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन कोड एंटर करना है, अपने बच्चे की जन्म तिथि एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी फैमिली की इनकम, आप किस इनकम के अंतर्गत आते हैं, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे की अंतर्गत आप आते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, क्या ब्लड ग्रुप है आपके बच्चे का। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे के माता पिता की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप टाइटल सिलेक्ट करें, मिस्टर या मिसेज माता के सामने, ऐसे ही आप फादर के सामने मिस्टर यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करें। मृत्यु हो चुकी है तो लेट ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की माता का नाम एंटर करना है
फिर आपको बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, फिर आपको उनकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में सबसे ही लिखा जाए। अगर लिखा जाए तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट कर दें और फिर यहाँ पर जो आप पता प्रोवाइड कराएंगे तो यहाँ पर जो आप माता का पता एंटर करेंगे वही पिता का पता यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। पहले तो यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करें, फिर आप स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको शहर सिलेक्ट एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है, पिन कोड देना है, घर का टेलीफोन नंबर है लैंडलाइन तो वो प्रोवाइड करा दे, मोबाइल नंबर है घर का तो वो आप एंटर कर दे, अब माता की ईमेल आईडी आप एंटर कर दे। इस तरह से आपका ये जो डिटेल है यहाँ पर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आपके फादर की डिटेल अगर सेम है यानी कि उनका भी एड्रेस सेम है तो ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी माता का व्यवसाय, बच्चे की माता का व्यवसाय यहाँ पर देना है, वो हाउसवाइफ है या यहाँ पर वो कोई कार्यरत वुमेन है आप एंटर करें। ऐसे ही पिता का व्यवसाय आपको एंटर करना है, फिर संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर एंटर करना है, कार्यरत है, अगर नहीं है तो इन्हें आप खाली छोड़ दें। इस तरह से अपनी डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना स्कूल सिलेक्ट करना है, किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप 3 विद्यालय चुने, 3 केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम एक विद्यालय देना यहाँ पर आपके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल की पूरी डिटेल शो कर दी जाएगी, कहाँ पर वो स्कूल स्थित है। यहाँ पर आप व्यू मैप लिंक पर क्लिक करके स्कूल का पूरा मैप भी चेकआउट कर सकते हो कहाँ पर आपका स्कूल है। और यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और भी शो हो सकता है कि आपका घर इस स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है या फिर 5 किलोमीटर दूर है। अगर दूर है तो फिर आप उस स्कूल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और अगर कम होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन नहीं भी शो हो सकता है आपकी लोकेशन के हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना स्कूल सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अगर आप दूसरा विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप अपना दूसरे विद्यालय भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप थर्ड विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम एक स्कूल सेलेक्ट करना आपके लिए अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का नाम देना होगा। यहाँ पर आप अपने माता पिता का एम्प्लॉयर है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें आपके माता पिता यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी या फिर भारत पेट्रोलियम, या फिर अगर उनका कोई बिजनेस है तो यहाँ पर आप बिजनेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो श्रेणी है सेवा प्राथमिकता श्रेणी आपकी इस डिटेल के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फिल्ड कर दी जाएगी। और अगर आपके माता पिता यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत है, जैसे कि अगर एम्स में कार्यरत है तो फिर यहाँ पर आप सर्विंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, सर्विंग परमानेंट एम्प्लॉय पेरेंट। उसके बाद यहाँ पर आपकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी आपके माता पिता के व्यवसाय के अकॉर्डिंग। और अगर आप सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपके माता पिता कार्यरत हैं तो इन्हें आपको सेलेक्ट करना होगा इन 2 ऑप्शन में से। और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कार्यरत हैं तो यहाँ पर 3rd और 4th नंबर में से आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर स्टेट और गवर्नमेंट में कहीं भी आपके माता पिता कार्यरत नहीं है, कोई बिजनेसमैन है या फिर नॉर्मल है, तो आपको 5th ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अभिभावक के पिता या माता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आपको मदर या फादर या फिर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपके माता पिता किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत नहीं है और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके माता पिता किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो फिर यहाँ पर आपको इन ऑप्शन में अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
स्टार्टिंग के 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है और थर्ड और फोर्थ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो इनके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि आपके अभिभावक के माता या पिता का चुनाव करें जिसकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर आप फादर या मदर ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है, अगर हुआ है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, जैसे कि कार्यालय यूनिट का स्थान, कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करें, कार्यालय से रिलीज होने की तिथि यहाँ पर सिलेक्ट करें। इन डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके ठहरने की अवधि कैलकुलेट होकर आ जाएगी। स्थानांतरित कार्यालय में स्थान का नाम एंटर करें, दोनों कार्यालयों के बीच की दूरी यहाँ पर आप किलोमीटर में दें, स्थानांतरण आदि संख्या यहाँ पर दें। इस तरह से आप डिटेल ऐड कर दें। और अगर स्थानांतरण नहीं हुआ है आपके माता पिता का पिछले 7 वर्षों से, तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर गाइड आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। जो जन्म प्रमाण पत्र होगा वो पीडीएफ या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होगा। 256 केबी से कम उस फाइल का साइज होना चाहिए और फोटो यहाँ पर आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 256 केबी से कम आपका फोटो होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके उन्हें यहाँ पर 1 बाय 1 करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइड आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। आपको इन सभी डिटेल्स को केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करना है। फिर आपको सेव टू प्रीव्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है और फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको मैसेज शो हो गया है। एक एप्लीकेशन नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर का उपयोग विद्यालय द्वारा आवेदन के बाद की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। और यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पर आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस इस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, उसका स्टेटस आपको शो कर दिया गया है। और गाइस अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन बाल वाटिका पोर्टल से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन बाल वाटिका का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक है टू रजिस्टर के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर भी आपको सेम वही डिटेल्स फिल करनी है जो आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर डिटेल्स फिल की है। बस यहाँ पर लुकिंग इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है, लेकिन 1 to 1 आपको सभी वही डिटेल्स फिल करनी है। और ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना फॉर्म इस पोर्टल के थ्रू भी अप्लाई कर लेना है। कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है, सेम डिटेल आपको प्रोवाइड करानी है।